इस गांव वालों ने बनाया, फिर मुहर्रम न पाते हैं, हार जीत चलती है जनाब। तुम कैसे हुसैनी हो यार? इसका मतलब इनके हुसैन अलग है, इनके अलग। ये हार जीत क्या चीज है? अगर इनके जीत गए तो इनके वालों की बेइज्जती, और अगर इनके जीत गए तो इनके वालों की बेइज्जती। क्या है हमारा दीन? क्या क्या हमने क्या बनाया? न पाए यहां तक के गोली चल गई। वो कह रहे हमारे मुहर्रम में ज्यादा काम है, वो कह रहे हमारे में ज्यादा काम है, हमारा अच्छा। यहाँ तक के वो अपने मुहर्रम पे चढ़ गया हथियार लेके, वो अपने मुहर्रम पे चढ़ गया। यही पास की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। मेला लगा पड़ा है, एक दिन से ज्यादा गुजर गया, न वो हट रहे, दूसरे दिन को दिया आया और आकर के उसने फैसला किया किसका मुहर्रम ज्यादा है। यही की बात है, किसका मुहर्रम अच्छा है, तो फिर वहां का मेला खत्म हुआ। अरे तुम्हारा मजहब ये था क्या? तुम्हारा दीन ये था? हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, हमारे इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। बात गांव में इतनी जहालत है ना, बांस डालता और उठा देता, ले तेरे से ऊंचा। बड़ी बातें सुनने में आती है। मुहर्रम बना रहे, नेकर पहन के बना रहे, घुटना पहन, बीड़ी वहीं पैर पिरिया पादरिया। तौबा तौबा, ला हौला वला लफ्ज बड़ा हारता है। री खारिज हो रही, बगैर वुजू ना नमाज पढ़ता ना पढ़ता, ठेका ले लिया 10,000 20,000 में बना, ठेके पे चल जाए। यार इतना गरीबों पे लगा दो तो क्या? तुम अगर मुहर्रम बना रहे हो ना, तो उसकी बेहुरमती मत करना, उसकी बेइज्जती मत करना यार। बोलो मेरा साथ दो। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे हम पे उंगलियां उठे, आप पे उंगलियां उठे। अगर जुलूस निकाल लो ना, तो ऐसा जुलूस निकालो यार, देखने वाले दंग रह जाए और कहते यार गुलाम नबी ऐसा, तो फिर इमामुल अंबिया कैसा? बेशक सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा, तो कुरान कैसा? जब मुसलमान ऐसा, तो उनका इस्लाम कैसा? ये कहने पे मजबूर हो। बाज जगह जब जुलूस निकलता ना मुहर्रम का, तो लड़के अपनी पैंट की जेब में टॉफियां रख लेते हैं, टॉफियां। लड़की छत पे फेंक रहा और कूद रहा, हुसैन। तो गंदगी मत फैलाना। बहुत पाकीज़ा मजहब है हमारा इस्लाम, बहुत सच्चा मजहब है हमारा इस्लाम। पहले लोग लकड़ी खेलते थे, उनके हाथ पांवों में ताकत थी। पहले लोग तलवारें चलाते थे, बोलो था नहीं था? अरे बोलते क्यों नहीं? तलवारें चलाते थे, उनके हाथ पांवों में ताकत थी। अब तो तुम्हारी कमर तक में ताकत नहीं। टेंशन, एक बीबी तुम्हें घुमाए फिर रही है, इशारे में नाच रहा, इशारे पर। इतनी टेंशन में फंस गए, इतनी टेंशन। पहले लोग खेत में कबड्डी खेलते थे, बोलो है नहीं? मगर अब तो इसमें ताकत ही नहीं है। तुम कबड्डी नहीं खेल लो, घर की औरतें खेल रही, वो भी कहां? मज़ारों पे बांध लिया कपड़ा, यूं अब भर रही है कबड्डी। आ जाओ। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। संभालो अपने आप। हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत करो, दिल से मोहब्बत करो। मेरी बहनें अगर सुन रही हो कहीं आड़ से, रोजाना इमाम हुसैन पाक की फातिहा ईसाले सवाब करें। जो घर में खाना बन रहा है ना, 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलम शरीफ, 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लो, और पढ़ के अपनी ज़बान में कह दो अल्लाह इसका सवाब नबी की औलाद को दे दे। ये तो कह सकते हो ना।
नहीं कर सकते हो क्या? बाकी जितना तुम्हें कुरान याद हो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कलमा पढ़ो कि मैं उनके नाम पे इतना बढ़ गया, जब 10 मुहर्रम हो तभी बख्श दो, थोड़ी सी मिठाई ले लो, या अल्लाह ने तुम्हें वो दिया है तो बिरयानी का पतीला पकाओ, खिचड़े का। अच्छा, जब मुहर्रम पे ना खिचड़ा बनता है या बिरयानी, तो कुछ मौलाना लोगों को भी पेट में दर्द होता है, उनकी भी बहुत पिटाई होगी। वैसे बतेरी बेटी के उसमें करेगा बर्थडे, समझे, पेट उनकी भी मत मानिए। हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत, अगर हुसैन पाक से मोहब्बत नहीं करोगे ना, और अगर कोई अदावत करेगा तो उसका दीन मुकम्मल नहीं, उसका दीन। तुम नमाज पढ़ते हो ना, नमाज नहीं पढ़ते हो? अरे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा, और पढ़ियो नमाज, तो नमाज पढ़ते हो, दुरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ते हो ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। कौन है? यही तो है सैयदजादे। तो नमाज पे दुरूद पढ़ना उन पे, नमाज में भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। इबादत अल्लाह की है और दुरूद इन लोगों पे, तो इनका मकाम कितना ऊंचा। जब तक दुरूद ना पढ़े तुम्हारी नमाज भी कामिल नहीं, तो उनकी भी मत मानिए। अल्लाह ने तुम्हें दिया, कम से कम खाना तो रोजाना खा ही रहो ना, तो वो खाना भी पाक होता, पकाओ। अगर अल्लाह ने अच्छा करके बना, और कहीं कहीं ना कुछ लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम में 10 मुहर्रम तक गोश्त नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 मुहर्रम तक तेल मत डालियो, सनीचर बनेगा क्या? तेल मत डालियो, नाखून मत काटो, बाल मत मारो, सिर्री बनेगा क्या? तो पाक साफ रहो, नहा, समझे, तेल डालो, बाल जो कटने के हैं काटो, समझ में आ रही? मूछे अगर मुंह में आ रही है तो काटो, पस्त करो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, समझ रहे बात मेरी? और अच्छा, बास गांवों में घड़े घुमाए जाते हैं, घड़े यहाँ तो नहीं घूमते? अच्छा, यहाँ से चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कम गांव है जहाँ, मगर घड़े का घुमा रहे हैं आजकल आदमियों को, काफी घुमा रही है, वही काफी है। तुम ही काफी घूम रहे हो, खेत में गया नहीं यार, पता नहीं, जल्दी आ जाओ, बहुत दर्द हो रहा है, काट ले तू। चलो, तो इन तमाम खुराफातों से बचोगे, सही मानों में दिखा दो यार, समझे, सही मानों में दिखा दो। इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत क्या, इमाम हुसैन पाक का तौर तरीका क्या, इनके उसूल क्या, इनकी जिंदगी कैसी, इन्होंने क्या सबक दिया। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी। हाँ, जो बात रही जा रही, आपका जिस्म पाक करबला शरीफ में दफन और आपका सरे पाक, एक रिवायत ये है कि जो कूफे में मोमिनों का कब्रिस्तान था उसमें दफन कर दिया, और एक रिवायत यह है जिसमें हथियार रखे जाते थे ना, तो जिस नेज़े में सरे पाक का वो सर समीप ऐसे रख दिया। और फकीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन ने लिखा कि जन्नतुल बकी में जहाँ सैयदा फातिमा की कब्र अनवर है, तो उनके बाएं पहलू में दफन किया। और मोतबर रिवायत और उलमा का ज्यादा इत्तेफाक इस पे है, एक जगह मशहद है, वहां पर इमाम हुसैन पाक का सर दफन किया। समझ में आ रही? वहां पे आज भी उस सरे पाक का मजार शरीफ भी बना हुआ, और वहां पे लोग ज़ियारत के लिए जाते भी। मशहद, समझ रहे बात? वहां पे ये जितनी रिवायतें मैंने पढ़ी थी उतनी आपको मैंने बता दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि बेशक अल्लाह ताला अहले बैत को खूब खूब गंदगी से पाक कर देना चाहता।
और दूसरी आयत में कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ महबूब आप ऐलान कर दो कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा, मैं इस पे कोई उजरत नहीं मांगता हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम नबी की औलाद से मोहब्बत करते, नबी के घर वालों से मोहब्बत करते रहो। अब ये शेर और हमारी तकरीर इख्तिताम। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। सब लोग कहना पता नहीं किसकी कबूल हो जाए यार। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन या हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन आका हुसैन, जो